बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनती और कमाने वाले थे, लेकिन 7वां बेटा जो छोटा था वह बहुत ही भोला भाला, सरल और निठल्ला था। जब माँ रोज रसोई बनाती तो पहले 6 बेटे को प्रेम से भोजन कराती और जो बच जाता वही जूठन 7वें बेटों को दे देती। वो बेटा अपनी माँ के इस व्यवहार को ममता समझकर रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझे कितने प्यार से भोजन कराती है। पत्नी ने कही, सच्चाई सामने कह दी, प्यार से नहीं जूठन देकर तिरस्कार से खिलाती है। तुम खुद देख लो। त्योहार का दिन आया, 7 प्रकार की रसोई बनी। बेटा बहाना बनाकर रसोई में छुपकर सब कुछ देखने लगा। माँ ने 6 बेटे को बैठाकर बड़े सम्मान से भोजन कराया, फिर बची हुई जूठन समेटी और पुकारा, उठ बेटा तेरे लिए भोजन है। यह दृश्य देख उसका दिल टूट गया। बोला, माँ मुझे अब भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, जाना तो आज ही चला जा। वह अपनी पत्नी से मिलने गया जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसने कहा, हम जावे परदेश को आवे, कुछ साल तू यहीं अकेले रहियो तो संतोष से धर्म अपनो पाल रखियो। पत्नी ने अपने गोबर लगे हाथ से उसे आशीर्वाद देते हुए विदा किया और कहा, राम भरोसे जाओ, मन में हमें मत भुलाओ। वह परदेश पहुंचा और एक साहूकार की दुकान पर काम करने लगा। साहूकार ने कहा, काम देखूंगा फिर दाम दूंगा। थोड़े ही समय में वह सबसे योग्य कर्मचारी बन गया। इतना विश्वास जीता कि सेठ ने उसे आधा मुनाफा देने लगा। वह एक बड़ा सेठ बन चुका था। इधर इसकी पत्नी ससुराल में घोर कष्टों से जीवन बिता रही थी। सूखी भूसी की रोटियां, फूटा नारियल का पानी और अपमानित जीवन, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन लकड़ी लेने जाते हुए उसने रास्ते में स्त्रियां को व्रत करते देखा। वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों ये किस व्रत की कथा है? महिलाएं बोली, यह संतोषी माता का व्रत है जिससे दरिद्रता दूर होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत की विधि समझाई और हर शुक्रवार सवाई गुड़ा चना कथा श्रवण, मनोकामना पूर्ण होने पर 8 लड़कों को खीर खिलाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, उद्यापन के दिन कोई खटाई ना खाए। यह व्रत करने लगे। शुक्रवार बीता ही था कि अगले शुक्रवार उसके पति का पत्र और तीसरे शुक्रवार रुपये आए। लेकिन उसने माता से कहा, हे माता मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति का साथ चाहिए। माता ने कहा, जा बेटी तेरा पति जरूर आएगा। माता सपने में प्रकट होकर बोलती है कि बेटा तेरे पत्नी घोर कष्ट झेल रही है। संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जा, सब धन अपने आप हाथ आएगा। सुबह से शाम तक दुकान की भीड़ उमड़ पड़ी। सारा सामान बिक गया। उसने घर के लिए कपड़े गहरे और खरीद कर लौट पड़ा। पत्नी से पुनः मिलन रास्ते से में उसकी पत्नी लकड़ियां का गट्टर लेकर आई। वही बातें दोहराई, लो सासू जी लकड़ियों को गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, फूटी नरेली का पानी दो, बताओ कौन आया है घर में नया मेहमान। पति सामने आया और अंगूठी देखकर पहचान गया। माँ से पूछा, यह कौन है? माँ बोली, तेरी बहू है, लेकिन कामचोर है। पति बोला, मैंने सब देख लिया है माँ, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो। संतोषी माता का व्रत उद्यापन। बहू ने उद्यापन की तैयारी की, लड़कों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन जेठानियों ने सिखा रखा था कि खटाई मांगना प्रसाद खाने के बाद। लड़के ने खीर खाई और बोले, काकी खटाई दो ना, खटाई खाने का मन कर रहा है। तो उसके पास खटाई नहीं था और बात को भूल गया, तो लड़के को खटाई के बदले में पैसे मांगने लगा। उन्होंने
पैसे दिया तो उन्होंने जाकर दुकान से इमली खरीद कर ले आया। उसी क्षण जब खाई और माता संतोषी का उस पे दोष हो गया, वहाँ के राजा का पुलिस आया और उसके पति को बंदी बनाकर ले गए। बहू रोती बिलखती मंदिर पहुँची तो यह माता, मैंने गलती से पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो। माता बोली, अब की बार ध्यान रखना, तेरा पति फिर आएगा। पुनः उदापन और माता की कृपा से उदापन में बहू ने जेठानियों की बातों को अनसुना किया और ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराया, सभी को प्रसाद दिया। इस बार माता बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर कुछ समय बाद एक सुंदर पुत्र हुआ, जैसे चंद्रमा का टुकड़ा। बहू रोज मंदिर जाने लगी। एक दिन माता स्वयं उसके घर गई। अजीब रूप में सास ने चुड़ैल समझकर भगाने को कहा। बहू ने माता को पहचाना और चिल्लाई, आज मेरी माता मेरे घर आई है। माता बोली, बेटी तुझे मेरी कृपा से सब मिला है। सबने माता के चरण पकड़े और क्षमा मांगी। माता ने सबको आशीर्वाद दिया। हे संतोषी माता, जैसी कृपा आपने उस बहू पर की, वैसे ही कृपा आप सब पर करना। कथा पढ़ने या सुनने में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। संतोषी माता की जय हो।